हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और ये जो पेपर है ये 10th क्लास इंग्लिश का पेपर है, रिवीजन टेस्ट, जो आप सभी घर बैठकर जो ओपन बुक पैटर्न से एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखते हैं जनरल इंग्लिश के इस पेपर को। तो पहला पैसेज है कि एक जो आदर्श विद्यार्थी होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस, सचेत होता है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, और वो ही पेव्स द वे फॉर द यंगर जनरेशन टू ट्रेड ऑन, कि वो एक युवाओं के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है जिस पर चला जाता है। स्टूडेंट्स आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, कि जो विद्यार्थी हैं वो कल के नेता हैं, नेतृत्व करेंगे। नेशन कैन प्रॉस्पर एंड रीच द जेनिथ ऑफ ग्लोरी इफ इट हैज़ ए डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑफ स्टूडेंट्स, कि एक राष्ट्र वही समृद्ध हो सकता है और कीर्ति को प्राप्त कर सकता है जिसके पास अनुशासित स्टूडेंट्स की आर्मी, यानी कि जिसके पास अनुशासित बच्चे हैं, वही एक राष्ट्र ग्लोरी को प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरा पैसेज आइडियल स्टूडेंट्स के ऊपर है। एक आइडियल स्टूडेंट सिंपल होता है और इंटेलिजेंट होता है। गांधी जी के अनुसार आइडियल स्टूडेंट वो है जिसकी लिविंग तो सिंपल है और थिंकिंग हाई है, यानी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। विवेकानंद क्या कह रहे हैं? विवेकानंद कह रहे हैं कि वाट आवर कंट्री नाउ वांट्स आर मैन एंड वुमेन विथ मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील, कि आज हमारे देश को आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी मसल्स आयरन और स्टील की हो, जिनके नर्व स्टील के हो, मसल आयरन के हो। तो ये पूरा पैसेज है जिसका ये जो खास खास बातें मैंने बता दी। एक और बता दिया मैंने आपको, इसमें बता देता हूँ कि एक स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन एक शिप होता है जिसका कोई चालक, जिसको कोई चलाने वाला नहीं, मतलब ऐसा एक ऐसा जहाज जिसका कोई चालक ही नहीं, जिसमें वो आप कह सकते हैं कि जिसमें रडर नहीं लगा हुआ है, यानी कि जिसकी कोई दिशा ही नहीं, ऐसा जहाज जो कभी भी पलट सकता है। तो ऐसा विद्यार्थी कौन होता है? जो अनुशासनहीन है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, स्टूडेंट विदाउट डिसिप्लिन इज कंपेयर्ड टू, तो इसका आंसर कहाँ है? तो इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया कि ये है लाइक ए शिप विदाउट रडर, ये पहले वाले का आंसर है, रडरलेस शिप। ठीक है। अगला है कि हु आर द लीडर्स ऑफ टुमारो, तो कौन है भविष्य के लीडर? तो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। हु इज एन आइडियल स्टूडेंट, तो इसमें इस पैसेज की पहली लाइन है ही सही। अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट क्वालिटी शुड एन आइडियल स्टूडेंट हैव, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि गांधी जी क्या कहते थे? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, या आ जाएगा इसमें। व्हाट डज स्वामी विवेकानंद से अबाउट मैन एंड वुमेन, कि लोगों और महिलाओं के बारे में विवेकानंद ने क्या कहते हैं? तो ये अभी आपको इसमें मैंने बता दिया कि हमारे देश को आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके मसल्स तो आयरन के हों और नर्व्स स्टील के हों, है ना। तो ये पहला पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, आप इसमें से तैयार कर सकते हैं। फिर अगला पैसेज है कि जो लोग होते हैं जनरली बहुत ही सेल्फिश होते हैं, मनुष्य बहुत लालची होता है, और ऐसे समय में जो हमारे जो सेल्फिश दोस्त नहीं हैं उनको पहचानना बहुत ही कठिन है। व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच, अगर हम खुश हैं और समृद्ध हैं तो हम ये जान ही नहीं सकते कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। वी नो इट ओनली व्हेन वी आर इन ट्रबल, हम हमारे सच्चे मित्र को तभी जान पाते हैं जब हम परेशानी में होते हैं। एक झूठा दोस्त हमें उस समय छोड़ जाएगा और एक अच्छा दोस्त है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, वो हमारी मदद करेगा थ्रू थिंक एंड थिन, मतलब वो किसी प्रकार मदद करेगा। ही शेयर्स आवर ट्रबल्स, वो हमारे दुखों को बांटेगा। सच ए मैन इज ए ट्रू फ्रेंड, ए फ्रेंड इज इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, कि आवश्यकता में जो काम आ जाए वही सच्चा मित्र है। तो ये पैसेज है। तो देखिए कंप्लीट हमें लाइन करनी है फाल्स फ्रेंड, इस लाइन कंप्लीट करना हमें। तो एक ए फाल्स फ्रेंड लीव्स अस, कि एक जो बेईमान दोस्त हमें छोड़ देगा। फिर अगला है ए ट्रू फ्रेंड, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आप देखिए ए ट्रू फ्रेंड रिमेन्स विथ अस, ये इसमें लाइन आ जाएगी, है ना। फिर आगे देखते हैं, वी नो द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, कि हम हमारे दोस्तों के हम हमारे दोस्तों की पहचान कब कर सकते हैं? तो कब कर सकते हैं? जब हम परेशानी में रहेंगे। तो इसमें आ जाएगा व्हेन वी आर इन ट्रबल। ठीक है, जब हम परेशानी में रहेंगे तभी हम हमारे दोस्तों की पहचान, सही दोस्तों की पहचान कर सकते हैं। आगे व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, कि हम कब नहीं जान पाते हमारे दोस्तों के सही चरित्र को? जब हम पैसे वाले होते हैं,
समृद्ध होते हैं, रिच होते हैं, हैप्पी होते हैं, ये लाइन आ जाएगी इसमें, रिच एंड हैप्पी। ये आगे देखते हैं, अगला है कि गिव अपोजिट ऑफ रिच, तो रिच का पुअर हो जाएगा, अपोजिट मतलब उल्टा, तो रिच का अपोजिट पुअर, हैप्पी का अन लगा देना, अनहैप्पी, ठीक है, अनहैप्पी कह दो या फिर सैड कह दो, सैड मतलब दुखी, ठीक है। हु विल बी आवर ट्रू फ्रेंड, कौन हमारा सच्चा मित्र बनेगा, तो ये इसमें है कि हमारा सच्चा मित्र वही बनेगा, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, कि जो आवश्यकता में जो काम आ जाए वही हमारा सच्चा मित्र हो सकता है। तो ये आपके 2 पैसेज हो गए, आप इनके आंसर बढ़िया से लिख लेना। आगे है सिर्फ इस बार 2 पैसेज दिए हैं, जनरली 3 आते हैं, 2 दिए हैं। अब ये नीम के ऊपर नोट मेकिंग है, तो नोट मेकिंग हम इसकी बना देंगे। इसमें टाइटल का 1 नंबर होता है, समरी 3 नंबर की होती है, बाकी आप इसके जो खास पॉइंट्स लिखेंगे उसके नंबर है, तो ये स्टूडेंट्स आपको ही करना पड़ेगा। अगला है राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, तो हमारे चैनल पर इसका आर्टिकल डला हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स का, हम इसके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से लिख सकते हैं। ये सारे पार्ट उसमें हमने शामिल किए हैं, सारी बातें, है ना। आगे देखते हैं, अगर आपको ऐसे लिखना है तो वंडर ऑफ साइंस का भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से उतार सकते हैं। फिर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखना है, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, तो ये भी हमारे चैनल पर मौजूद है, टीसी की एप्लीकेशन। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना और आपको वहाँ पर जो लेटर्स और एप्लीकेशंस हैं उसमें टीसी की एप्लीकेशन मिल जाएगी, एसएलसी या टीसी एक ही बात है। फिर आगे ये सिक लीव की है इसमें, इसके और में, तो ये वाली भी मौजूद है, आप दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ग्रामर पोर्शन देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो देखिए पहला वाला क्या क्वेश्चन है हमारा कि सी इज थिंकिंग ऑफ, इसमें आ जाएगा बाइंग, ठीक है। जो थिंक है इस वर्ब के साथ हम केवल इसका जिरंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, कि वो एक कार खरीदने की सोच रही है। अगला है माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, इसमें रिटायर्ड आएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसमें एन आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट पहली ध्वनि आ है, स्वर ध्वनि के साथ एन आता है, तो इसलिए एन आएगा। अगला है ही डज नॉट, इसमें नॉट आ गया, नॉट आ गया मतलब इसमें एन ही आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में एन ही आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम आता है। आगे देखते हैं, मे आई कम इन सर, इसमें मे आ जाएगा, इसमें मे आ जाएगा। अगला है यू आर सिटिंग, देखो 2 व्यक्तियों के बीच में जब भी हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, तो हम लिखते हैं बिटवीन। अगला है सी खालिस्तान टॉट इन दिस स्कूल, देखिए ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें, ये टॉट था, गड़बड़ हो गई है, लेकिन सी है तो इसके साथ हेज आएगा, आप इतना ध्यान रखें, सी हैज टॉट इन दिस स्कूल, कि वो जो है उसने इसी स्कूल में पढ़ाया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वह पत्र लिखता है, इसका बन जाएगा ही राइट्स ए लेटर, क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ही राइट्स ए लेटर, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ही राइट्स ए लेटर। अगला है आप कैसे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो आप क्या कह देंगे, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ये आपको लिखना है। कैपिटल की स्पेलिंग CAPITAL, कैपिटल। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, देखो इस प्रकार के सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल, ये इसका बन गया, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल। अगला है सूर्य पूर्व से उदय होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए सूर्य के सामने दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके सामने दा लगाते हैं, दिशा के सामने दा लगाते हैं, तो क्या बनेगा, द सन
राइजेस इन द ईस्ट। अगला है क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, ये बन जाएगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क, मे आई कम इन, तो क्या बनाया आपने, मे आई कम इन, मे की स्पेलिंग ये ध्यान देना आप, MAY, और लास्ट में हम ये चिन्ह हो जाए क्वेश्चन मार्क। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, क्या बनेगा, इसका बन जाएगा इट इज रेनिंग, RAINING, ठीक है, इट इज रेनिंग।